नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 6 वर्ण की शिक्षण योजना देखेंगे। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग होगी 6 वर्ण की शिक्षण योजना। उसके बाद कॉलम्स होंगे दिनांक, कक्षा, विषय और समय। लर्निंग आउटकम में बच्चे 6 वर्ण की ध्वनि व प्रतीक पहचानते हैं, 6 वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बता लेते हैं, वर्णों को मिलाकर शब्द बनाते व पढ़ते हैं। फिर आएगा हमारा प्रकरण जो है 6 वर्ण की पहचान। सहायक सामग्री में अक्षर कार्ड, 6 वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों की सूची, पाठ्य पुस्तक और प्रिंट रिच मटेरियल। चौथा पॉइंट होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जिसमें होगा हमारा कॉलम क्रम, चरण, समय व आकलन के तरीके। जिसमें पहला पॉइंट होगा शिक्षण के शुरुआत में, जिसके लिए हमें 5 मिनट रखना है, और आकलन के तरीके में प्रश्न उत्तर। अब कालांश की शुरुआत में एक छोटी सी कविता पूरे हाव भाव के साथ सुनाकर बच्चों को सहज करेंगे। तो कविता मैंने लिया है इस बार 6 वर्ण पर आधारित कविता। बरसा पानी छम छम छम, छाता लेकर निकले हम, पैर के नीचे कीचड़ आया, नीचे छाता ऊपर हम। ये छोटी सी कविता हम कहेंगे, सुनाएंगे बच्चों को हाव भाव के साथ और उन्हें सहज करेंगे। उसके बाद बच्चों से प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछेंगे, जैसे बरसात के मौसम में हम बाहर क्या लेकर निकलते हैं। तो बच्चों का उत्तर आएगा छाता। दूसरा प्रश्न हमारा होगा स्कूल में रविवार को क्या होती है। बच्चों का उत्तर आएगा छुट्टी। तीसरा प्रश्न होगा छाता और छुट्टी दोनों शब्दों में पहली ध्वनि क्या है। अब ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, फिर हम बच्चों को बताएंगे। पहली ध्वनि है छ, तो आज हम सीखेंगे 6 वर्ण की पहचान। यहाँ पर हमारा शिक्षण की शुरुआत में खत्म होता है। अब शुरू होता है हमारा दूसरा पॉइंट शिक्षण के दौरान, जिसके लिए हमें 20 मिनट रखना है, और आकलन के तरीके में सहभागिता। बोर्ड पर बड़ा सा छ लिखेंगे व 3 से 4 बार उसका उच्चारण करेंगे। अब 6 वर्ण से शुरू होने वाले कुछ परिवेशी शब्दों को बोर्ड पर लिखकर 6 वर्ण पर जोर देते हुए शब्दों को तोड़कर जोड़कर पढ़ेंगे व 6 वर्ण पर गोला लगाएंगे। दूसरा पॉइंट बच्चों को 6 वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों व दोस्तों के नाम बताने को कहेंगे। वो बच्चों द्वारा बताए गए शब्दों को बारी बारी से बोर्ड पर लिखते जाएंगे। फिर बच्चों को बुलाकर शब्दों में 6 वर्ण पर गोला लगवाएंगे। कुछ बच्चों को पाठ्य पुस्तक से व कुछ बच्चों को प्रिंट रिच मटेरियल से 6 वर्ण ढूंढकर गोला लगाने का समूह कार्य कराएंगे। अब तक सिखाए गए वर्णों व मात्रा के मेल से बने शब्दों को जोड़कर तोड़कर पढ़ेंगे व पढ़वाएंगे। तो यहाँ पर हमारा शिक्षण के दौरान समाप्त होता है। अब देखते हैं शिक्षण के बाद में। इसके लिए हमें 15 मिनट का टाइम रखना है, और आकलन के तरीके में प्रतिक्रिया के माध्यम से इसमें हम गतिविधि कराएंगे वर्ण का पेड़। वर्ण का पेड़ गतिविधि के माध्यम से 6 वर्ण की पहचान व अभ्यास कार्य कराना, और वर्ण व मात्रा मिलाकर शब्द बनाओ लेखन कार्य कराना। इसमें पहचान कार्य और लेखन कार्य होगा। फिर चौथा पॉइंट हमारा गृह कार्य। इस तरह से हम जो बच्चे नहीं लिख पा रहे उनकी कॉपी में देंगे, और दूसरा प्रश्न देंगे गृह कार्य में, दिए गए वर्णों में 6 वर्ण पर गोला लगाओ। कुछ ऐसे वर्ण लिख देंगे और इसमें बीच बीच में कहीं कहीं 6 लिख देंगे, उसमें बच्चे गोला लगाकर लाएंगे। तीसरा प्रश्न होगा गृह कार्य में हमारा, क्योंकि हम आ की मात्रा पढ़ा चुके हैं और जितने वर्ण पढ़ाए हैं उससे संबंधित ये प्रश्न होगा। आ की मात्रा लगाकर शब्द लिखिए। जैसे यहाँ पर खाली जगह दिया गया है, यहाँ पर बच्चों को आ की मात्रा लगा करके शब्द पूरा करना है। ये चादर, टमाटर, समाचार, कमला, बादल, सरकार, ऐसे कुछ शब्द देंगे। फिर 5वां पॉइंट हमारा आगामी योजना। जो बच्चे अभी 6 वर्ण की पहचान नहीं कर पा रहे हैं उन्हें अधिक अभ्यास कार्य एवं रोचक गतिविधियों के माध्यम से सिखाया जाएगा। तो यहाँ पर हमारी 6 वर्ण की शिक्षण योजना समाप्त होती है। अब आइए हम 6 वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों की सूची, वर्ण का पेड़ और अभ्यास कार्य, सैंपल कार्य देख लेते हैं।
तो ये है 6 वर्ण पर आधारित कविता, इसे आप जान ही रहे हैं। इसके बाद 6 वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों की सूची। छड़, छत, छह, छत्ता, छल्ला, छात्र, छड़ी, छन्नी, छेना, छुटकारा, छछूंदर, 66, पूछना, कलछी और छिपकली। यह 6 वर्ण से शुरू होने वाले शब्द हैं। ये हमारा शैमपट कार्य है। यहाँ हम बड़ा सा छ लिखेंगे, छाता बनाएंगे और उस छाता शब्द लिखेंगे, वह छ पे नीचे घेरा लगाएंगे या गोला लगाएंगे। इधर कुछ परिवेशी शब्दों को लिखेंगे, इसे जोड़कर तोड़कर पढ़ेंगे, वह 6 वर्ण पे गोला लगाएंगे। फिर बच्चों से 6 वर्ण से शुरू होने वाले शब्द व दोस्तों के नाम पूछेंगे, जिसे हम यहाँ लिखेंगे। उस पर बारी बारी से बच्चों को बुलवाकर 6 वर्ण पर गोला लगवाएंगे। अब तक सिखाए गए वर्णों को या मात्राओं को मिलाकर कुछ शब्द यहाँ पर लिख देंगे। इसे भी बच्चों को पढ़ने का अभ्यास कराएंगे। ये हो गया हमारा शैमपट कार्य। अब वर्ण का पेड़ देख लेते हैं। इस तरह से हम बोर्ड पर एक बड़ा सा वर्ण का पेड़ बनाएंगे और उसमें अब तक सिखाए गए सभी वर्णों को लिखेंगे और 6 वर्ण उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में लिखेंगे और बारी बारी से बच्चों को बुलाकर 6 वर्ण पर गोला लगवाएंगे। और आप अन्य वर्णों पर भी ये गतिविधि करा सकते हैं। जैसे किसी बच्चे से न कह सकते हैं, किसी बच्चे से र कह सकते हैं, किसी बच्चे से द को ढूंढकर गोला लगाने के लिए कह सकते हैं। इस तरह से हम पुनरावृत्ति भी कर सकते हैं। तो बस ये थी 6 वर्ण की शिक्षण योजना। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।